मेरा नाम अमित है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हमारे समाज में एक आदमी हमेशा ही एक औरत को अलग ही नज़र से देखता है। मैं खुद को एक अच्छा आदमी समझता था, क्योंकि मैंने कभी भी किसी औरत को गंदी नज़र से नहीं देखा था। लेकिन मेरा भ्रम तब टूट गया जब मैं रानी भाभी से मिला, क्योंकि पहली नज़र में ही रानी भाभी मुझे ऊपर से नीचे तक माल लग रही थी। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम मनोज था। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। उसकी मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए वो एक कमरे में पड़ी रहती थी। उसके बड़े भैया का एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, इसलिए काम के सिलसिले में वे ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। भाभी घर में अकेली रहती थी और मनोज अक्सर अपनी भाभी को छुप छुप कर देखा करता था। उसकी नीयत भी अपनी भाभी के प्रति कुछ अच्छी नहीं थी। जब भी मनोज मेरे पास होता तो रानी भाभी के कोमल बदन की तारीफ़ करता, लेकिन उसकी भाभी को ये सब नहीं पता था। एक दिन जब मैं मनोज के घर गया था तो वह घर पर नहीं था। मैंने आंटी से पूछा, मनोज किधर है? उन्होंने कहा, छत पर हो सकता है, तू जाकर देख ले। उसके घर की बिल्डिंग 3 मंजिल की थी। मोहल्ले में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अगर ऊपर छत पर कोई कुछ करे तो आसपास रहने वाले इंसान को कुछ भी ना पता लगे। अब जैसे ही मैं छत पर आया, मैंने देखा कि रानी भाभी कपड़े सुखा रही है। लेकिन मैंने देखा कि भाभी बाल्टी में जो कपड़े सुखाने लाई थी, उन कपड़ों में ज़्यादातर पैंटी थी। बाकी के दूसरे कपड़े 1-2 ही थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी मनोज कहाँ है? वो बोली, गया होगा बाहर कहीं। क्यों, कोई ज़रूरी काम था क्या? मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके पास बस यूं ही मिलने आया था। उन्होंने बोला, बस उसी की चिंता है तुम्हें? मेरी भी हेल्प कर दो ज़रा कपड़े सुखाने में। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा, बाल्टी में से कपड़े निकाल कर दे दो मुझे। मैंने एक एक करके कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन अभी भी बाल्टी में 5-6 पैंटी और थी, तो मैंने शर्मवश उनको वो नहीं पकड़ाई, उनकी जगह और कपड़े दे दिए। जब बाल्टी में सिर्फ पैंटी बची रही तो उन्होंने पूछा, और तो कुछ नहीं बचा बाल्टी में? मैंने कहा, हाँ है, वो आप खुद से ले लो। उन्होंने बोला, क्यों, ऐसा क्या है, कपड़े ही तो है, उठा दोगे तो हाथ गंदा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा, मगर भाभी? उन्होंने बोला, अगर मगर कुछ नहीं, जो बोला है उतना करो। मैंने उनको पैंटी उठाकर दे दी। जैसे ही मैंने पैंटी उन्हें दी, उन्होंने मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया कि भाभी के इरादे कुछ नेक नहीं हैं और उनके मन में भी कुछ चल रहा है। इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया, भाभी क्या सारी पैंटी आपकी हैं? उन्होंने बोला, हाँ, तो क्या हुआ? मैंने कहा, इतनी क्या करती हो, कब से नहीं धोई थी आपने? वो कड़क आवाज़ में बोली, तुम ये सब मत पूछो। मैं डर गया और नीचे जाने लगा। उन्होंने कहा, क्या हुआ? रुको, हवा अच्छी चल रही है। मेरा इधर बैठने का मन है, लेकिन छत पर बंदर आ जाते हैं और मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। तुम यहीं मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। भाभी बोली, घर जाकर कौन सा तुम्हें रोटी बनाने हैं? मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, तुमने मेरी पैंटी के बारे में ये क्यों पूछा? मैंने कहा, अब इतनी सारी एक साथ टांगोगी, कुछ तो लगेगा ना। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगा? मैं चुप हो गया। वो बोली कि मनोज के भैया 2-2 महीने बाहर रहते हैं और मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, तो फ़ोन पर बात करती हूँ उनसे और वो ऐसी बातें करते हैं कि मैं गीली हो जाती हूँ। मैंने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, हाँ तुम तो बड़े भोले हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादा मत बनो। मैंने कहा, भाभी मुझे सच में नहीं पता।
मैंने आज तक सेक्स नहीं किया है। बस वीडियो देखता हूँ तो अचानक मेरे नागराज में कुछ कुछ होने लगता है। अचानक मेरे मुंह से नागराज का नाम सुनने पर भाभी बोली, ये क्या बोला तुमने? मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, अरे बोल दो, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं सुनेगा। मैं चुप रहा। उन्होंने फिर से पूछा, तो क्या तुम अपना नागराज खुद हिलाते हो? मैंने बोला, हाँ, जब वीडियो देखता हूँ तब। वो बोली, क्या देखा तुमने वीडियो में? मैंने कहा, जब नागराज तेज़ी से किसी लड़की के ओखली में अंदर जाता है तब लड़की को बहुत मज़ा आता है और वो बहुत मज़े लेती है। भाभी बोली, अच्छा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैंने कहा, मुझे वीडियो में लड़की का संतरा देखना बहुत अच्छा लगता है और जब लड़का अपने नागराज को हिलाता है तो अच्छा लगता है, तो और भी अच्छा लगता है। काश मैं भी लगा पाता। उन्होंने कहा, तुम भी लगा सकते हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अचानक से भाभी के मुंह से ये सुनकर मैं खुश हो गया। मैं भाभी से पूछा, मतलब क्या है आपका? उन्होंने बोला, मैं भी बहुत प्यासी हूँ। 2 महीने से मनोज के भाई ने मेरी ओखली में अपने नागराज को नहीं डाला है, इसलिए मेरे अंदर भी आग लगी हुई है। मैंने कहा, तो क्या आप मुझसे सेक्स करोगी? वो बोली, क्यों, तुम्हें नहीं करना क्या? मैं बोला, मैंने तो जब से आपको देखा है तब से मेरा मन है आपको पकड़कर अपनी प्यास बुझाने का, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने कहा, अब तुम मेरी ओखली में अपना नागराज डाल मज़े कर सकते हो। जल्दी से छत का दरवाज़ा बंद कर आओ। मैं झट से दरवाज़ा बंद करके आया और भाभी को छत पर ही गिरा लिया। मैं भी उनके ऊपर गिर गया। उनके संतरे को मैं शर्ट के ऊपर से ही दबा रहा था। मेरे हाथ उनके संतरे को मसल रहे थे और उनके मुंह से आहें निकलने लगी थीं। इस आराम से करो, दर्द हो रहा है। मैंने भाभी के होठों को अपने होठों से मिला दिया और उनके होठों को कस के चूसने लगा। कभी उनके होठों को दांतों से खींचता तो कभी काटता, कभी उनकी जीभ को चूसता। मेरा हाथ उनके संतरे को मसलते हुए मस्ती कर रहे थे। इसी बीच कब उनके कपड़े निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। मैं उनके होठों में खो गया था। मैंने जल्दी से उनकी ब्रा निकाल दी। जैसे ही उनके संतरे को मैंने सामने से देखा, मेरी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा मानो उनके संतरे मेरे सामने थिरक रहे हों। सब्र नहीं कर पाया मैं, और मैंने उनके एक संतरे को मुंह में भर लिया। मैं कस कस के उन दोनों संतरे को बारी बारी से चूस रहा था। उनकी मादक सिसकारियाँ मुझे और ज़्यादा काम उत्तेजित करती जा रही थीं। उन्होंने मेरा सर अपने संतरे पर दबा लिया। मैं और तेज़ी से उन्हें मसलने लगा। उनके मुंह से निकल रहा था, आह इश आह, क्या कर रहे हो? आराम से करो ना, मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ। वो मेरे नागराज को मेरे लोवर से बाहर निकालने लगी थी। लोवर के ऊपर से ही भाभी ने अपना हाथ नागराज पर लगाया और मेरा नागराज अपने पूरे जोश में आ गया था। फिर भाभी ने मेरे लोवर को नीचे सरका दिया और मेरे नागराज को कस के पकड़कर उसे खींच लिया। अपनी मुट्ठी में नागराज पकड़कर ऊपर नीचे करने लगी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक तरफ उनके हाथों में मेरा नागराज और उनके संतरे मेरे मुंह में। मैंने भाभी से कहा, भाभी, वीडियो में लड़की नागराज को चूसती है, क्या आपने ये किया है? वो बोली, पागल है क्या, ऐसा नहीं होता। मैंने तुरंत ही एक वीडियो अपने फ़ोन में लगाकर भाभी को दिखाया। भाभी को देखकर कुछ बुरा लगा, लेकिन वो मेरे नागराज की तरफ मुंह करके उसे चूसने लगी। जैसे ही वो लेटी, मैंने उनकी लोवर खींच दी। उन्होंने अंदर पैंटी नहीं पहनी थी। उनकी ओखली बिल्कुल चिकनी थी। जैसे ही उन्होंने मेरे नागराज को मुंह में लिया, मैंने भी तुरंत ही उनकी ओखली में जीभ घुसा दी। वो एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ निकाल कर कर्राही, आह मर गई, ओह आराम से, आह खा जाओगे क्या? मैंने कहा, हाँ खाना ही है मुझे। वो गप गप करके मेरा नागराज चूस रही थी।
मैं 7वें आसमान पर था। उनकी ओखली से आती खुशबू मुझे पागल कर रही थी। उनकी ओखली से रस टपकने लगा। ओखली से जितना भी रस बाहर आ रहा था मैं सब चाटता जा रहा था। वो अब मुझसे चाहती थी कि मैं अपना नागराज उनकी ओखली में डालूं। वो छटपटा रही थी। मैंने भी सीधे होकर भाभी के पैरों को दबाया और उनकी ओखली पर अपना नागराज लगा दिया। उनकी ओखली को मैंने अपने नागराज से खोला और उन्हें गुदगुदाने लगा। उनकी मद भरी सिसकारियाँ अभी भी निकल रही थीं। मैंने धक्का दिया तो मेरा नागराज का आगे का भाग उनकी ओखली में समा गया। वो आह करके मचली कि तभी मैंने फिर से उनकी ओखली में प्रहार किया। मैंने अपने नागराज को कस के धक्का दिया और मेरा नागराज उनकी ओखली की गहराई में चला गया। कुछ देर तक ये अंदर बाहर का खेल चलता रहा और फिर उन्हें मज़ा आने लगा और वो बोली, मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। मनोज के भाई ने भी मुझे आज तक इतना मज़ा नहीं दिया। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं बोला, आपने भी मेरे नागराज को खुश कर दिया। मेरे नागराज ने भी अब फुल स्पीड पकड़ ली थी। मैं पहली बार किसी भाभी को खुश कर रहा था। जैसे ही मैं अपने नागराज से उनकी ओखली में धक्का लगाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा नागराज उनके पेट में समा जाएगा। वो बार बार कह रही थी कि और करो, मज़ा आ रहा है। मैं बिना रुके अंदर बाहर कर रहा था। मैंने स्पीड और बढ़ा दी जिससे मेरा सारा रस भाभी की ओखली में जा गिरा। उन्होंने मेरे नागराज के रस को अपनी ओखली में महसूस किया। उसके बाद उन्होंने बोला, आह मज़ा आ गया, और यह कहकर मुझे गले से लगा लिया। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी मैंने आपके एंटरटेनमेंट लिए बनाई है, इसलिए मुझे मोटिवेट करें कि मैं और भी कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।